बिलीव में आप एआई की फील्ड में बिल्कुल भी लेट नहीं हुए। अभी भी बहुत सारे लोगों को एआई सही तरह से यूज करना ही नहीं आता। सिर्फ ये वीडियो समझ कर ही आप 90% लोगों से आगे जा सकते हो, और अगर आप इस वीडियो को एंड तक फॉलो करते हो ना, तो आप टॉप 1% एआई यूजर्स में आ सकते हो। मैंने खुद डिफरेंट एआई प्रॉम्प्ट्स टेस्ट किए हैं, डिफरेंट एआई टूल्स यूज किए हैं, और अपने काम के लिए एआई सिस्टम्स बनाए हैं, और लोगों की हेल्प किया कि वो एआई को अपनी टीम का हिस्सा बना सके। मैं इस वीडियो में ना आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी कि एआई काम कैसे करता है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप एआई में बेटर हो सकते हो, और कैसे आप एआई को यूज करके अपने काम को 100x बेटर कर सकते हो। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। सबसे पहले ना ये समझते हैं कि एआई काम कैसे करता है। एआई के अंदर ना दुनिया की इंफॉर्मेशन होती है, हर चीज की इंफॉर्मेशन इसके अंदर इकट्ठी हुई होती है। इसके अंदर वीडियोस, आर्टिकल्स, पोस्ट वगैरह सब कुछ इसके अंदर ऐड होता है। आप जब कोई टेक्स्ट एआई में लिखते हो ना, तो एआई हर वर्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, जिन्हें हम कहते हैं टोकन्स। और फिर एआई गेस करता है, प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा। जैसे अगर आप बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, तो एआई बोलेगा स्टार। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बोलना है, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन पहले से ऐड है। ये वही बोलता है, ये उसी चीज का जवाब देता है जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन पहले से है। इसका मतलब है एआई एक्चुअली में नेक्स्ट वर्ड गेस करता है, लेकिन ये इतने स्मार्ट तरीके से करता है कि ऐसे लगता है कि आप किसी ह्यूमन से बात कर रहे हो, लेकिन असल में आप एक कोई इंसान से बात नहीं कर रहे होते, बल्कि एक मशीन ही होती है जो ह्यूमन की तरह एक्ट करती है, ह्यूमन को कॉपी करने की कोशिश करती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एआई को ना अच्छी और क्लियर इन्फॉर्मेशन देते हो, तो ये आपको उतना ही अच्छी और क्लियर आंसर देता है। अगर आप एआई को कंफ्यूज करते हो या कम इन्फॉर्मेशन देते हो, तो इसका आंसर भी वैसे ही होता है, फिर ये आंसर भी बिल्कुल कंफ्यूज तरीके से देता है। मतलब जितना अच्छा आपका इनपुट होगा, उतना ही अच्छा आपका आउटपुट आएगा। एआई ना सिंपल से पैटर्न को फॉलो करता है जो इसके अंदर पहले से ऐड किए होते हैं, तो ये कोई इतना मैजिक नहीं है, आप इसको आराम से समझ सकते हो, और कुछ ही अरसे में इसमें एक्सपर्ट भी बन सकते हो। अब बात करते हैं कि एआई को सही तरीके से यूज कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका प्रॉम्प्ट, आपका टेक्स्ट। प्रॉम्प्ट होता है जो चीज आप इनपुट देते हो, जो आप टेक्स्ट एआई में डालते हो ना, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। यानी आपका टेक्स्ट जितनी ज्यादा और क्लियर इन्फॉर्मेशन आप एआई को देते हो, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा मैसेज लिखते हैं एआई में और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही अच्छा आंसर आएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। मैं आपको अपने एक क्लाइंट की एग्जांपल देती हूँ। मेरा क्लाइंट एक प्रोडक्ट की ना मार्केटिंग कर रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे करनी है। वो एआई तो यूज कर रहा था, लेकिन उसको सही तरह से मार्केटिंग वो कर ही नहीं रहा था, क्योंकि वो एआई को सही तरह से इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहा। तो मैंने उनको बताया कि आपने एआई को इस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है। जब उन्होंने उस पैटर्न को फॉलो किया ना, तो उनको रिजल्ट मिला। एआई ने उनको प्रॉपर मार्केटिंग प्लान बना के दिया, जिनसे उन्होंने अपनी मार्केटिंग को भी बेहतर किया, और उस प्लान को फॉलो करने के बाद ना उनकी वेबसाइट भी बेटर परफॉर्म करने लग गई। अब यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मेरा क्लाइंट एआई को सही तरह से यूज नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने एआई को यूज किया और एआई को बताया कि उन्हें क्या चाहिए, फिर एआई ने उन्हें परफेक्ट आउटपुट दिया। अब एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं, तो ये 4 चीजों पे डिपेंड होता है। सबसे पहली चीज है रोल। आप एआई को बताते हो कि एआई को किस तरह से बिहेव करना है। जैसे आप कह सकते हो एक्ट लाइक अ वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग एक्सपर्ट, या फिर एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट कॉपीराइटर। इस तरह से जब एआई को आप रोल असाइन करते हो ना, तो एआई एक्सपर्ट की तरह बिहेव करने लग जाता है। वो अपने नॉलेज को फिल्टर करता है और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करता है जो रेलिवेंट है। दूसरी चीज है कॉन्टेक्स्ट। आप जितनी एआई को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे सकते हो ना, आप इसके अंदर दो। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आप वो एआई के अंदर डालो। इससे क्या होता है ना, एआई को एक डायरेक्शन मिल जाती है काम करने की। तीसरी चीज होती है कमांड। आपने एआई को बताना होता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए, किस तरह का आंसर चाहिए। तो आपने जो आपको चाहिए ना, आपने उसको एआई के अंदर डालना होता है और लिखना होता है। इससे एआई को पता लगता है कि अच्छा मुझे ये आंसर देना है, इस तरह से आंसर देना है। चौथी चीज होती है फॉर्मेट। आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए। आपने एआई को फिर बताना होता है कि आपको शॉर्ट आंसर चाहिए, लॉन्ग चाहिए, टेबल फॉर्म में चाहिए, कंटेंट फॉर्म में चाहिए। अगर आप फॉर्मेट नहीं बताते ना, तो एआई आपको अपनी मर्जी का आंसर देता है। ये 4 चीजें अगर आप सही तरीके से यूज करो ना, तो आपका आउटपुट बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आपको एक एक्सपर्ट लेवल आंसर मिलता है एआई से। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक एआई टूल को चूज करना है, आपने उसके अंदर मास्टर बनना है, उसके अंदर एक्सपर्ट बनना है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही साथ चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, बहुत सारे टूल्स को यूज करते हैं, फिर क्या होता है एट द एंड वो हर चीज में वीक होते हैं, उनको एक्सपर्ट लेवल मास्टरी नहीं मिलती। एआई सीखना ना बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट सीखने जैसा है। अगर आप एक साथ पियानो, गिटार, ड्रम सब कुछ सीखना शुरू कर दो ना, तो आप किसी भी
चीज में एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, इसलिए हमेशा एक चीज को पहले सीखना चाहिए। इसी तरह अगर आप एक एआई टूल पर फोकस करोगे ना तो बाकी ऑटोमेटिकली आसान लगने लग जाएंगी। इसीलिए आप एक टूल को यूज करो, उसमें डीप जाओ, जब उसको मास्टर कर लो तो नेक्स्ट टूल की तरफ जाओ। अब यहाँ बहुत बड़ा सवाल ये है कि टूल कौन सा यूज करें। अगर आप राइटिंग, क्रिएटिविटी या डीप थिंकिंग करते हो ना तो क्लॉड इसके लिए बेस्ट है। अगर आपको रिसर्च करनी है और गूगल के फ्री टूल्स को यूज करते हो तो जेमिनाई इसके लिए बेस्ट होता है। और चैट जीपीटी एक ऑलराउंडर टूल है, इसके अंदर बहुत सारी इंटीग्रेशन होती है और ये बेस्ट होता है एवरीडे टास्क के लिए। आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो और उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है पुश वर्सेस पुल प्रॉम्प्टिंग का। ये एक एडवांस कंसेप्ट होता है जो आपको टॉप 1% लोगों में शामिल कर देगा। ज्यादातर लोग ना पुश प्रॉम्प्टिंग यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि आप एआई को स्टेप बाय स्टेप बताते हो कि क्या करना है। पुल प्रॉम्प्टिंग में आप एआई को सिर्फ अपना गोल बताते हो और एआई को अलाउ करते हो कि वो आपके लिए बेस्ट तरीका फाइंड करे। पुश प्रॉम्प्टिंग ऐसे होता है जैसे आप किसी को डायरेक्शन दे रहे होते हो कि ऐसे जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ। लेकिन पुल प्रॉम्प्टिंग जीपीएस की तरह होता है जिसके अंदर आप अपनी डेस्टिनेशन को ऐड करते हो और वो रूट खुद ब खुद फाइंड कर लेता है। अब पुल प्रॉम्प्टिंग को यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले आप एआई को रोल और कॉन्टेक्स्ट दो, फिर उसको बताओ कि आपको किस तरह का आउटकम चाहिए। जैसे आप उसको बता सकते हो कि मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कोल्ड लीड्स को कस्टमर्स बनाए। फिर आप एआई से बोलो कि वो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ताकि वो बेटर रिजल्ट बना सके। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर देते हो तो एआई आपके लिए एक आउटपुट क्रिएट करता है। फिर आप उस आउटपुट को और रिफाइन कर सकते हो और उसको और बेहतर बना सकते हो जब तक कि आपको आपका डिजायर आउटपुट ना मिल जाए। अगर आप एआई को और पावरफुल और पर्सनल बनाना चाहते हो ना तो आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट बनाना होगा। ये बेसिकली आपकी लाइफ का मैनुअल होता है। जैसे अगर आप कोई ब्रांड ओनर हो ना तो आप एक मास्टर प्रॉम्प्ट बना सकते हो जो एक्सप्लेन करे आपके ब्रांड के बारे में, आपकी स्ट्रेटेजीज और आपके गोल्स के बारे में। इसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपना एक अलग मास्टर प्रॉम्प्ट बना सकते हो, अपने गोल्स और अपनी डिजायर्स उसमें ऐड कर सकते हो और अपनी करंट सिचुएशन भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, एआई आपको बिल्कुल भी जेनेरिक आंसर नहीं देगा बल्कि पर्सनलाइज्ड आंसर देगा जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होंगे। इसी तरह एक और कंसेप्ट होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट्स का। जैसे आप एआई से बात कर रहे हो तो आपको एआई का कोई आंसर पसंद आ जाता है या कोई एक रिस्पॉन्स पसंद आ जाता है तो आप चाहते हो कि अगली बार जब आप उससे कोई सवाल पूछो तो वो आपको उसी तरह का रिस्पॉन्स दे। इसके लिए आप सिस्टम प्रॉम्प्ट्स बना सकते हो। ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह होता है जिसके अंदर आप प्री डिफाइंड स्टेप्स बताते हो एआई को, एआई हर बार उनको फॉलो करता है। अब ये बनता कैसे है, आप एआई को बोलते हो एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बना दो, फिर आप उसको टेस्ट करते हो, रिफाइन करते हो और उसको किसी टूल के अंदर सेव करते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। आप सबको पता है एआई बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान में तो एआई के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इसीलिए हम सबको एआई को अपनी लाइफ में जल्द से जल्द यूज करना है, इसको इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि जो लोग अब से एआई यूज करेंगे, अब से एआई को यूज करना स्टार्ट करेंगे ना, वही लोग नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकेंगे। एआई बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, आपको ना एआई को फ्यूचर प्रूफ बनाना होगा। इसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट, विजन और केयर। टेस्ट का मतलब होता है आपका एक अपना स्टैंडर्ड है, आपको पता है कि क्या चीज अच्छी है मेरे लिए और क्या चीज अच्छी नहीं है। आपने एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है, अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करना है, इसको कहते हैं टेस्ट। विजन का मतलब होता है आपके फ्यूचर के बारे में क्या गोल्स है, आपने अपने विजन को हमेशा हाई रखना है। जब आप एक बड़े विजन के बारे में सोचते हो ना तो एट द एंड आप उसको अचीव भी कर सकते हो। और अब तो एआई का दौर है, अब एआई को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपने विजन को इंक्रीज कर सकते हो। केयर का मतलब होता है लोगों के साथ रियल कनेक्शन बनाना। एआई चाहे जितना भी फास्ट ग्रो हो जाए लेकिन लोगों के साथ जो रिलेशंस हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो कभी भी नहीं खत्म हो सकते। जितने ज्यादा आपके कनेक्शंस ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ही आप ग्रो कर सकोगे। हमेशा अपने कनेक्शंस को हाई माइंडसेट वाले लोगों के साथ रखना चाहिए, इससे आपका भी माइंडसेट स्ट्रांग होता है। अब यहाँ रियलिटी ये है कि अगर आप एआई को सही तरह से अभी से यूज करना शुरू कर देते हैं तो एआई आपके लिए एक टूल बन सकता है, एक असिस्टेंट बन सकता है, आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन सकता है, आपको एक अनफेयर एडवांटेज दे सकता है लाइफ में। अभी तक ज्यादातर लोगों ने एआई को सही तरह से यूज करना स्टार्ट ही नहीं किया। बस आपने एक स्टेप लेना है, रोज एक काम चूज करना है और उसको एआई से करवाना है। ये सिंपल सा 10 मिनट का स्टेप भी आप फॉलो करोगे ना, अगर एआई को यूज करोगे रोज, तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और आपने हमेशा याद रखना है जो लोग एक्शन लेते हैं ना वही लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।